नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर हम सिलाई करते हैं, जैसे बैग बनाते हैं, सूट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा कपड़ा कई कलर का बच जाता है। तो आज मैं उन्हीं कपड़ों का यूज़ करके बहुत ही प्यारा-सा ये बैग बना रही हूँ। तो मेरे पास ये 2 कलर का कपड़ा बचा हुआ था, जिन दोनों को मिक्स करके मैंने ये बैग बनाया है। तो इसमें देखिए बचे हुए कपड़े का भी रीयूज़ हो गया और एक बहुत ही प्यारा और सुंदर-सा बैग बनकर रेडी हो गया है। बैग का जो बेस है उसको भी मैंने काफ़ी चौड़ा रखा है, जिससे कि सामान वगैरह इसमें बहुत सारा आ जाए। और एक पॉकेट इसमें बाहर की तरफ लगाया है, जिसमें कि आप पैसे और मोबाइल रख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा पॉकेट है। अगर आप बैग बनाने के शौकीन हैं तो ये बैग आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना। तो ये मेरे पास ना छोटे-छोटे पीसेस बचा हुआ था, तो उसको जॉइंट करके मैंने ये 2 पीस तैयार किया है। दोनों की जो चौड़ाई है ना वो है 11 इंच और लंबाई है 16 इंच। 16 बाई 11 का ये 2 पीस रेडी हो गया है ना। अब उसके बाद ये बीच में लगाने के लिए मैंने ये दूसरे कलर का ये कपड़ा लिया है। इसकी भी लंबाई 16 इंच ही रहेगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। अब इन तीनों को ना हमें आपस में जॉइंट करना है। तो ये जो ऑरेंज कलर है इसको बीच में रखेंगे, फिर ये साइड में ये दोनों पीसेस को रखेंगे और तीनों को मिला के हमें इसको सिल लेना है। तो तीनों को मिला के मैंने ये जॉइंट कर लिया है, इसको एक पीस बना दिया है। अब इसको क्विल्ट कर लेते हैं। तो क्विल्टिंग के लिए चाहिए हमें इसी के बराबर का अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दुपट्टा, साड़ी या शर्ट पैंट कुछ भी। अब ये मैंने पुरानी साड़ी लिया है अस्तर के लिए, फिर बीच में मैंने ये फॉर्म रखा है, उसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है उसको तीनों को मिला के देखिए यहाँ पर एक किनारे से हमें सिलना शुरू करना है, फिर दूसरा किनारा, उसके बाद एक साइड से सिलेंगे। ये नहीं कि एक बार इधर से सिले फिर बीच से कहीं से भी नहीं सिलना है हमें। और जो ये कोशिश करें कि जहाँ पर ये जॉइंट है, जहाँ पर हमने ये बीच में कपड़े को जोड़ा है ना, उसके ऊपर ज़रूर ये सिलाई आए। तो इस तरह से देखिए मैंने तीनों को मिला के क्विल्ट कर लिया है स्क्वायर शेप में। दोनों तरफ से सीधी सिलाई कर ली है। अब इसका एक बार फाइनल मेज़रमेंट देख लेते हैं। अब इसकी जो लंबाई है वो है 29 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15.5 इंच। तो इसका जो फाइनल मेज़रमेंट है वो है 29 बाई 15.5 इंच। अब उसके बाद पॉकेट लेना है। तो पॉकेट को देखिए मैंने 2 कलर का बनाया है, आप चाहे तो एक ही कलर का बना सकते हैं। इसको भी क्विल्ट कर लिया अस्तर फॉर्म लगा के। लंबाई इसकी 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। 12 बाई 7 का ये पॉकेट है। अब इसमें हमें 12 इंच का जिप लगाना है। तो कपड़े के ऊपर, पॉकेट के ऊपर मतलब जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब पॉकेट पे ये जिप लग गया है। उसके बाद क्या करना है, हमें बैग में लगाना है। तो ऊपर से फोल्ड करते हुए एकदम सेंटर में हमें निशान लगाना है। तो ऊपर की तरफ बीचों बीच इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है इसमें। बैग में निशान लगाने के बाद जो पॉकेट है उसमें भी हमें बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो अब ये सेंटर में निशान लग गया है। अब इसको इस तरह से एकदम चारों तरफ से बराबर रखेंगे। तो ऊपर से देखिए ये लगभग 2 इंच छोड़ के मैं पॉकेट को लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए सेंटर में जो निशान लगाया है वहाँ से नीचे 2 इंच पे निशान लगा लें। फिर दोनों में जो सेंटर में हमने निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और ये नीचे की तरफ फोल्ड करना है और दोनों किनारे। तो इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। तो इस तरह से ये सामने का पॉकेट लग गया है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए 2 पीस मैंने लिया है। दोनों की जो लंबाई है ना वो है 22 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। तो ये 22 बाई 2 का ये बेल्ट हो गया है 2 पीस। अब इसको दोनों किनारे से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। तो आप जो बेल्ट है ना उसकी चौड़ाई अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने केवल 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल लेना है। तो ये दोनों बेल्ट सिल गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बीच में निशान लगा लेना है दोनों तरफ। अब जो ये बीचों बीच निशान हमने लगाया है ना वहाँ से दोनों तरफ 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है।
तो इसी तरह से इसी के बराबर दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो अब ये देखिए, ये जो निशान हमने लगाया है ना 2 इंच पे, तो यहाँ पर हमें बेल्ट को रखकर सिलना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और सिल लेंगे। अब ये दोनों बेल्ट लग गया है, उसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो जिप को बीच से अलग करेंगे और बैक के ऊपर ना पहले इसको जिप को ना उल्टा रखते हुए सिलना है। तो इस तरह से पहले उल्टा रख के सिल लेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब ये जिप को मैंने सिल लिया है। अब जिप और जो बेल्ट है ना, दोनों को ऊपर की तरफ करना है, ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब दूसरा जो जिप का भाग है उसको बैक के दूसरी साइड में ऐसे ही सिलना है, उल्टा रख के सिल लेना है पहले। अब यहाँ पर भी जिप को ऊपर की तरफ करके और बेल्ट को ऊपर की तरफ करके और इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो ये बेल्ट और जिप लग गया है। अब इसमें रनर को लगाना है। तो रनर लगाते समय ध्यान रखना है कि जो दोनों बेल्ट है ना वो आमने सामने रहे। अब ये एक रनर को दूसरे किनारे तक लाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा जो रनर है उसको लगाएंगे। तो अब ये रनर लग गया। अब बैक को उल्टा कर लेते हैं। तो ये बैक को मैंने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें इसमें शेप देना है, तो एकदम बराबर इसको कर लेंगे नीचे। चाहे तो आप इस तरह से बीचों बीच निशान लगा लें ताकि ये इधर उधर ना हो। तो अब ये निशान लगा लिया है मैंने। अब यहाँ पर लगभग 2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। इसी तरह से यहाँ दूसरी तरफ भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी कि 2x2 का इस तरह का ये बॉक्स हमें बनाना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2-2 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा के फिर उसको कट करना है। तो अब ये निशान लग गया है ना, अब इसको कट कर लेते हैं। तो अब ये जो नीचे की तरफ है इसको कोना जो हमने उसको कट कर लिया है। अब ये किनारे जहाँ से कट है वहाँ से ऊपर तक सिल लेना है दोनों साइड। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद ना जो एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा वगैरह है सबको बराबर कट कर लेंगे। जो जिप वगैरह है बड़ा छोटा उसको भी कट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर सिलाई किया है हमने वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे, ऊपर थोड़ा सा मोड़ते हुए, और फिर इसको नीचे यहाँ पूरा जहाँ तक कट है सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करके इसको सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना। तो ये दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब दोनों तरफ पाइपिंग करने के बाद ये कोना है ना, इसको इस तरह से बराबर मिलाकर सिल लेना है दोनों तरफ। अब ये कोना को बराबर सिल लेते हैं। तो अब ये दोनों कोना सिलने के बाद ना यहाँ पर भी हम ये छोटा सा कपड़े का पीस लेंगे और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरह से मोड़ते हुए इस पर पाइपिंग कर लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है, तो बैग एकदम कंप्लीट है। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो आप भी इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।